इस वीडियो में हम लोग शार्क के बारे में पढ़ेंगे। एक शार्क मछली का भी नाम होता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जो हम लोग शार्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें 8 देश आते हैं और इसे हम पढ़ेंगे और 8 देश को याद करने की कोशिश करेंगे। आपको 8 देश ऐसे याद हो जाएंगे जैसे ससुराल में साली की हर बातें याद हो जाती है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर शार्क लिखे हैं, हम यहाँ पर शार्क लिखे हैं और देखिए हिंदी में इसे दशेश बोला जाता है। शार्क को हिंदी में क्या बोला जाता है? दशेश। और देखिए शार्क यहाँ पर फुल फॉर्म लिखे हैं। शार्क यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। शार्क का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। देखिए शार्क का प्रतीक इस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं दशेश, यानी कि शार्क का प्रतीक। शार्क का प्रतीक देखिए इस तरह का होता है, इस तरह का। और यहाँ पर देखिए जो शार्क की स्थापना हुई है, शार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। शार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, शार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और जो इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो काठमांडू है। हेडक्वार्टर क्या है? काठमांडू है। देखिए हेडक्वार्टर का मतलब होता है कि जो संगठन में जो 8 देश हैं, तो कोई काम करना होगा सहयोग से, तो कहाँ पर मीटिंग करेंगे? सब लोग किसी खेत में थोड़ी नहीं मीटिंग करेंगे, आकर वहीं पर मीटिंग करेंगे, यानी कि हेडक्वार्टर पर। तो ये मुख्यालय इसका कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में। और देखिए इसका जो महासचिव यानी कि अध्यक्ष के रूप में है, जो उनका नाम है इसाला रुआन वीराकुन। इसाला रुआन वीराकुन, ठीक। अब देखिए शार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, और इसमें 8 देश आते हैं। शार्क में 8 देश। एक बार इस नाम को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग याद करेंगे। देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत। देखिए एक्चुअली में जब शार्क बना था तो इसमें 8 देश नहीं थे। जब शार्क बना था उसमें 7 देश थे, और लास्ट में एक देश आया जिसका नाम था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान नवंबर 2005 में शामिल हुआ। अफगानिस्तान नवंबर 2005 में शार्क में शामिल हुआ, और इन्हें पूर्ण दर्जा अप्रैल 2007 में मिला। यानी कि शार्क में शामिल होने वाला अंतिम देश अफगानिस्तान है। शार्क में शामिल होने वाला अंतिम देश अफगानिस्तान है। देखिए अफगानिस्तान के अक्षरों में कई अक्षर से मिलकर बना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कोई अक्षर से मिलकर बना है, इसका मतलब लास्ट में है। इस तरह आप याद रख सकते हैं। और देखिए हम लोग एक बार शार्क के बारे में समझ लेते हैं क्या काम करता है। देखिए शार्क एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कई देश मिलकर एक दूसरे का सहयोग करने के लिए बनाया गया है। जैसे मान लीजिए किसी गांव में 10 लोग मान लीजिए कि किसी गांव में 10 घर मिलकर एक दूसरे से मतलब एक संगठन बना लेते हैं कि अगर आपके पास कोई कमी होगा तो हम लोग दे देंगे, और आपके पास कोई चीज़ रहेगा तो हमको दे देंगे। तो इस तरह एक दूसरे के सहयोग करके हम लोग अपना जीवन यापन कर लेंगे। इसी तरह दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसी प्रकार के ये लोग संगठन बनाए हैं। क्योंकि जब 1985 का समय था तो उस समय जो दक्षिण एशिया के देश थे उनके पास उतने साधन उपलब्ध नहीं थे, बहुत पिछड़े हुए देश थे। तो ये अपने आप में एक संगठन बनाकर एक दूसरे को दिए। जैसे आर्थिक समस्याएं हुई और जो तकनीकी व्यवस्था है वैज्ञानिक रूप से, ये सभी एक दूसरे को शेयर कर काम चलाते हैं। और देखिए और हम लोग अब शार्क में जो 8 देश आते हैं उसको याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको याद करने से पहले अगर आपके पास मैप है, यानी कि इंडियन मैप है या कोई वर्ल्ड मैप है, तो उसको अपने सामने रख कर पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इस तरह भी समझ में आ जाएगा।
देखिए देखिए यहाँ पर देखेंगे तो अफगानिस्तान है, यहाँ पर ऊपर क्या है, अफगानिस्तान। फिर उसके बगल में यहाँ पर देखेंगे तो पाकिस्तान लिखा है। हम पहले एक एक करके दिखा देते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है, फिर हम लोग एक ही बार में याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान, और देखिए पाकिस्तान के बाद आप लोग इस पानी में कूद जाइए। जिसको तैरने आता है वही कूदिएगा, जिसको तैरने नहीं आता है ना तो वो नाव लेकर आइएगा। और इसमें तैरते तैरते आइए, इधर कहीं रुकिएगा मत, तैरते तैरते आइए। और तैरते तैरते आएंगे तो एशिया का सबसे छोटा देश मिलेगा आपको, जिसका नाम है मालदीव। यह हिंद महासागर में स्थित है। फिर यहाँ पर थोड़ा आराम कर लीजिए, मालदीव पर थोड़ा आराम कर कर फिर आइए यहाँ पर ऊपर। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा देश है, श्रीलंका। तो हम लोग 4 देशों को देख लिए, यानी कि यहाँ पर देखेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर तैरते हुए आएंगे तो हिंद महासागर में एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव देख लिए। और ऊपर इससे जाएंगे तो श्रीलंका। अब श्रीलंका तो गए तो वहाँ थोड़ा बढ़िया से आराम कर लीजिए क्योंकि तैर कर आए हैं। अब यहाँ से अचाक दिन जाइए ऊपर, अचाक दिन है ऊपर। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नेपाल, नेपाल मिल गया। अब नेपाल के बाद यहाँ पर देखेंगे सिक्किम थोड़ा आता है। सिक्किम ये भारत का एक राज्य है। यहाँ के बाद देखेंगे तो एक छोटा सा देश भूटान मिलेगा, छोटा सा देश भूटान। फिर उसके नीचे आएंगे, तुरंत नीचे कूद जाइए सीढ़ी पर से, छत पर कूद जाइए, सीढ़ी पर बोल दिए आएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो बांग्लादेश मिलेगा, बांग्लादेश। और भारत को आप देख ही रहे हैं, तो हम लोग इसका मतलब 4 कर 8 देशों को देख लिए। अब इसको एक साथ बोलकर याद करते हैं। देखिए यहाँ से बोलना शुरू करेंगे। देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत। फिर से एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, और यहाँ पर नीचे हम देखेंगे हिंद महासागर में तो एक छोटा देश मालदीव है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे श्रीलंका। फिर श्रीलंका से सीधे जाएंगे नेपाल, नेपाल के इधर देखेंगे तो भूटान मिलेगा। भूटान के नीचे देखेंगे तो बांग्लादेश, बांग्लादेश और भारत को आप लोग देख रहे हैं। तो एक बार वीडियो को रोक कर और कई बार बोलिए, आप 5 बार कम से कम बोलिए। देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत। 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 ठीक है, इस वीडियो हम लोग इतना ही समझेंगे। जय हिंद।